नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। टायर फटने की वजह से बस अनियंत्रित होकर जंगल में घुसी। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों का असर। LRSA रोड पर नहीं दिख रहे सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहन। अल्मोड़ा पुलिस की थाना देगाट टीम ने एकल बुजुर्गों व वरिष्ठ नागरिकों के घर जाकर पूछी कुशल क्षेम, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने गुमशुदा महिला को दिल्ली से किया सकुशल बरामद। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने प्रेस वार्ता कर भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। रामनगर में जिप्सी एसोसिएशन के हुए चुनाव में जगदीश छिंबाल चुने गए अध्यक्ष। रामनगर में सड़क दुर्घटना में हुई एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। रामनगर के सरकारी अस्पताल में कचरे से भरी थैलियों से निकल रहे कीड़े। मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी चेक दिलाने के एवज में दलाली मांगने का कथित ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा वायरल। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर निवर्तमान पालिका वार्ड व नामित सभासद आमने सामने। मां अखिल तारिणी मंदिर में होने वाली भागवत कथा को लेकर हुई बैठक। विधायक अधिकारी ने किया प्रतिभाग, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं तथा ब्लॉक प्रमुख के साथ वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के कारण पूरी तरह बंद। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी बोले, धामी कैबिनेट में रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हाईवे 309 रिंगोडा गांव से कुछ दूरी पर रामनगर की ओर से एक बस का टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर जंगल की ओर घुस गई। गनीमत रही कि बारिश की वजह से जंगल की मिट्टी गीली थी, जिस वजह से बस मिट्टी में धंस गई और रुक गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि आज सुबह एक बस अल्मोड़ा के देघाट से रामनगर की ओर सुबह चली थी। जब बस 12 से 1 बजे के बीच रामनगर के ररीगोंडा के पास पहुंची तो बस का एक टायर अचानक फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर जंगल की ओर चली गई, जिसमें उसमें बैठे 20 से ज्यादा यात्रियों की चीख पुकार मच गई। वही ड्राइवर की सूझबूझ से बस जंगल की ओर जाने लगी और जंगल की ओर बारिश की वजह से हुई गीली मिट्टी में जाकर धंसने की वजह से रुक गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं यात्रियों की भी जान में जान आई। दुर्घटना में किसी भी यात्री के चोटिल होने की कोई भी खबर नहीं है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देवेंद्र पिंचा, एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा विगत दिनों अल्मोड़ा नगर की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नगर अल्मोड़ा का भ्रमण किया गया था। इस दौरान देखा कि शिखर तिराहे के पास LRSA रोड पर किनारे खड़े दोपहिया वाहनों से आम जनमानस को पैदल चलने व वाहनों के आवागमन में समस्या हो रही है। एसएसपी द्वारा शहर कोतवाल और यातायात निरीक्षक को सड़क किनारे बेतरतीब लगे दोपहिया वाहनों को तत्काल हटाने के लिए निर्देशित किया था। एसएसपी के निर्देशों का असर दिखाई दे रहा है। अब LRSA रोड पर दोपहिया वाहन हटा दिए गए हैं और रोड पर जनमानस के पैदल चलने व वाहनों के निर्बाध आवागमन के पर्याप्त जगह मिल रही है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देवेंद्र पिंचा, एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासरत एकल बुजुर्गों व वरिष्ठ नागरिकों का विवरण थाने के रजिस्टर में रखने व समय समय पर उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हुए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं तथा उन्हें थाना देघाट के संपर्क नंबर व हेल्पलाइन नंबर 112 की जानकारी देते हुए बताया गया कि आपको स्वास्थ्य या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी दे। थाना पुलिस द्वारा आपको हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ताकुला ब्लॉक निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के घर से अल्मोड़ा आने और अभी तक वापस न आने व फोन भी स्विच ऑफ आने के संबंध में तहरीर दी गई थी। देवेंद्र पिंचा, एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए सीओ अल्मोड़ा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को गुमशुदा महिला की शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र देवपा कोतवाली अल्मोड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से जानकारी जुटाकर अथक प्रयासों से दिनांक 27 जुलाई को गुमशुदा महिला को दिल्ली से बरामद किया गया। महिला ने नाराज होकर घर से जाना बताया। दोनों पति पत्नी की काउंसलिंग कर समझाया गया। तत्पश्चात महिला को सुपुर्द किया गया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को दीपक बलियूटिया ने भाजपा के कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बाकायदा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी क्षेत्र के जवाहर ज्योति तमुवा ढूंगा क्षेत्र की जनता को मालिकाना हक दिलाने को लेकर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जबकि यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी भाजपा के विधायक अपना श्रेय लेने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दीपक ने कहा कि आखिर जब जवाहर ज्योति तमुवा ढूंगा क्षेत्र को बंदोबस्ती करने को लेकर ये पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो फिर कैसे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के दफ्तर में इस मुद्दे को लेकर विधायक ने चर्चा की। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो जो माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तो सरकार सर्वेक्षण, भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक तमुवा ढूंगा जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जियो लेके आई थी, उसमें सर्वेक्षण और एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित करने की बात की गई थी, ताकि वहां सर्वे हो सके और उसका रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जा सके, ताकि वहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 2019 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि तमुवा ढूंगा में 100% आबादी है और यहाँ सर्वे नहीं किया जा सकता, और जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को बंद करने का भाजपा ने जो कुचक्र रचा, और आज भाजपा के प्रतिनिधि ये दिखाना चाहते हैं कि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मामला विचाराधीन उच्च न्यायालय में है और नगर निगम को 2 हफ्ते का टाइम दिया, जिसकी मियाद 30 जुलाई को पूरी हो रही है, यानी कि कल का दिन छोड़ के परसों। और बार बार ये समय बढ़ाते जाते हैं क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं है, लोगों को अधिकार, उनके हक मिल सके। अगली तारीख 3 सितंबर 2024 है। मुझे उम्मीद है कि काउंटर आने के बाद हम जब रिजॉइंडर देंगे तो निश्चित तौर पे जवाहर ज्योति और तमुवा ढूंगा के लोगों को मालिकाना हक जरूर मिलेगा। बिल्कुल साफ तौर पे से राजनीति की जा रही है, या तो उनको पता नहीं है कि मामला अंतिम पड़ाव में उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है, जिसकी लड़ाई हमने लड़ी। हमने रिट पिटीशन, आपकी जो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन वहाँ करी थी, जिसका नंबर 118 सन 2021। सिर्फ डिले सरकार की तरफ से, और जो नगर निगम जो जवाब नहीं दे रहे हैं, जो उसका काउंटर नहीं दे रहे हैं, यदि काउंटर दें तो ये तुरंत आगे एक कार्रवाई, एक कदम आगे बढ़े और लोगों को अधिकार मिल सके। तो ये सिर्फ गुमराह करने का है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव सामने है। लोगों को ये लगेगा कि ये लोग हमारे लिए हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमेशा से भाजपा सरकार का एक एजेंडा रहता है। आप सरकार के एक विधायक हो, जो सरकार आपकी सरकार है, आप उसमें विधायक हो, बजाय आपको अपनी सरकार से बात करने के कि सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को जो रोका गया है उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए, आप जा रहे हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। और आप जबकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो आपको जो बात करनी है उच्च न्यायालय में आप बात करिए। रामनगर में कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन की त्रैवार्षिक कार्यकारिणी के लिए 4 पदों पर हुए मतदान के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट फैजुल हक द्वारा विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि 396 मतदाताओं में से 351 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतगणना के उपरांत एक मत इनवैलिड घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि मतगणना के बाद जगदीश छिम्बाल अध्यक्ष, मोहम्मद फैसल उपाध्यक्ष, मोहम्मद उमर सचिव, राजेश कुमार को उप सचिव निर्वाचित घोषित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोषाध्यक्ष पद पर केवल एक नामांकन पत्र दाखिल होने के कारण नूर मोहम्मद को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगदीश छिम्बाल सभी का आभार जताते हुए कहा कि कॉर्बेट में जिप्सी पंजीकरण को लेकर लॉटरी प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा तथा इसकी प्रक्रिया को रोकने के लिए शीघ्र ही कॉर्बेट के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जिप्सी के कारोबार में जो इस समय सबसे बड़ी जो हमारे लिए चुनौती है वो है लॉटरी। जो विभाग के द्वारा हमारे कारोबार में जो लॉटरी की जा रही है वो हमारे लिए सबसे बड़ी कहते हैं एक चुनौती है, जो हम बिल्कुल उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि रोज़गार में कम से कम लॉटरी जैसा जुआ विभाग हमारे साथ न करे। हमारी यही मांग रहेगी विभाग से आगे।
जी देखिए, चुनाव सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिप्सी एसोसिएशन के सदस्यों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया को जो है संपन्न किया है। आज इसमें अभी जो चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है उसमें जगदीश चिमाल जी अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं और उपाध्यक्ष के पद पर मोहम्मद फैसल निर्वाचित हुए हैं और सचिव पद पर उमर मोहम्मद निर्वाचित हुए हैं और उप सचिव पर राजेश जी निर्वाचित होकर के आए हैं और सभी ने बहुत अच्छे से सहयोग किया। कोषाध्यक्ष पद पर जो है निर्विरोध नूर मोहम्मद खान जी स्वतः ही निर्वाचित हो गए थे पहले ही, क्योंकि उनके विरोध में जो थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, तो इसलिए कोषाध्यक्ष का पद जो है नूर मोहम्मद खान जी के लिए निर्वाचित हुआ है। रामनगर में रविवार को देर रात रामनगर काशीपुर मार्ग पर कार और बाइक की हुई भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए एक बाइक सवार युवक की जहां एक और दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, ग्राम पीरू मदारा निवासी विनोद मेहरा अपने दोस्त ग्राम बसे निवासी कौशिक बनोला के साथ अपनी बाइक से रामनगर किसी काम से आ रहे थे। बताया जाता है कि इसी बीच रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप किसी अज्ञात कार चालक ने बाइक पर टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया जाता है कि काशीपुर के एक निजी चिकित्सालय में विनोद मेहरा की मौत हो गई, जबकि घायल कौशिक मनोला का उपचार चल रहा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में जहां एक और कोहराम मचा है, तो वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये त्यारा रिसोर्ट के पास में हुआ है। हमारे वो विनोद मेहरा जी थे, वो उनके मित्र कौशिक बनोला रामनगर को आ रहे थे और एक क्रेटा कार जो काशीपुर की तरफ को जा रही थी उसने उन्हें टक्कर मारी रॉन्ग साइड और उसमें दोनों घायल हुए। फिर हम ब्रिजेश लेके गए, ब्रिजेश में डॉक्टर नहीं थे तो सरकारी में उनका वो करवा के फिर काशीपुर ले गए। काशीपुर में जाते हुए विनोद मेहरा जी की डेथ हो गई और कौशिक बनोला जी सवोता हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो अभी थोड़े सही हैं। आपको बता दें कि रामनगर का सरकारी अस्पताल जब से सरकार ने पीपीसी मोड पर किया है, तब से जहां एक और पटरी से उतरी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहा है, तो वहीं अस्पताल व अस्पताल परिसर में स्थित मोर्चरी को जाने वाले रास्ते पर लगे कूड़े के ढेरों से जहां एक और दुर्गंध फैल रही है, तो वहीं इस मार्ग पर कुछ बंद कूड़े की थैलियों से बाहर निकल रहे कीड़े यहां आने वाले मरीजों एवं उनके तीमारदारों में संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बन चुका है। लेकिन पीपीसी मोड के संचालक इस गंभीर समस्या को लेकर आंख मूंदे बैठे हैं। सोमवार को इस संबंध में कुछ लोगों द्वारा तहसीलदार कुलदीप पांडे से शिकायत की गई। इसके बाद तहसीलदार ने चिकित्सालय की सीएमएस को निर्देश देते हुए कार्रवाई करने की बात कही। तहसीलदार के आदेश के बाद चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत ने पीपीपी मोड संचालक स्टाफ के साथ इस इलाके का निरीक्षण किया, तो उनके भी गंदगी को देखकर होश उड़ गए। जहां एक और मोर्चरी वाले रास्ते पर गंदगी एक बड़ी समस्या बनी है, तो वहीं यहां पर लाइट व्यवस्था न होने के कारण भी रात्रि में काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमएस डॉक्टर पंत ने बताया कि आज निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में काफी अनियमितताएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि संबंध में संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी निरीक्षण करके देखा कि गंदगी थी, जगह जगह पत्तियों के ढेर थैलों में बंद करके रखे गए थे और कूड़ा जो है प्रॉपर जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है वो प्रॉपर समय समय पे नहीं जा रहा था, तो कमरों में बंद करके रखा गया था। तो इनको अभी पीपीपी मोड के मैनेजर को भी साथ में लिया था, राउंड करा था, तो उन्हें लिखित में दिया जा रहा है कि वो तुरंत तत्काल उसे हटाएं और साफ़ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी चेक दिलाने के एवज में दलाली मांगने का कथित ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति पीड़ित से 5,000 के चेक के एवज में 3,000 रुपए की दलाली मांग रहा है। यही नहीं, वह आगे मिलने वाले 20,000 के चेक की एवज में दलाली नहीं लेने की बात भी कह रहा है। फुलसुंगी निवासी भगवान दास जुलाई 2023 में हादसे का शिकार हो गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में आवेदन कर सहायता राशि की मांग की थी। मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि के चेक विधायक के माध्यम से वितरित करने का प्रावधान है। कुछ दिन पहले विधायक कार्यालय से लाभार्थियों को चेक वितरित हुए थे, लेकिन वहां इंतजार के बाद भी भगवान दास को चेक नहीं मिल पाया। इस दौरान उसे जावेद नाम के व्यक्ति ने फोन कर चेक के एवज में 3,000 रुपए की मांग की। रुपए देने पर भी चेक मिलने के बात कही थी। रुपए मिलने पर ही चेक देने की बात कही थी।
बातचीत की ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हेलो जावेद भाई, कहाँ मिलोगे? मैं आवाज विकास में। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 3,000 रुपए की तो व्यवस्था हो नहीं पाई है। कोई बात नहीं, जब भी हो आप आ जाना, लेके अपना चेक ले जाना। अरे तो कह रहा हूँ 2,000 ले लो, 3,000 तो हो नहीं पा रहा है। नहीं 2,000 नहीं 3,000 रुपये आप दोगे तो ले जाना अपना चेक, जब मन चाहे तब ले जाना, क्योंकि देखो इसमें 2 लोग हैं। यार जावेद भाई, ये भी तो देखो यार, 5,000 रुपए का चेक है और 3,000 रुपए। अरे तो भाई साहब दूसरा वाला आएगा तो उसमें हम आपसे कोई पैसे दे देंगे। 20,000 का आएगा, वो 20,000 आप पूरे रख लेना। हम कौन सा आपसे पैसे ले रहे हैं दूसरे वाले में। तो मतलब दूसरा चेक भी आएगा? दूसरा आएगा वो 20,000 का आएगा, वो आपका पूरा 20,000 में हमको उसमें थोड़ी लेंगे आपसे 1 रुपए भी। ना तो फाइल तो एक ही बार लगाई, 2 बार का पैसा। अरे यार भाई साहब, चेक मैंने क्या कहा, अभी छोटा आया है, अगली बार बड़ा है। मेरा भी आएगा ना, मेरा भी तो चेक लगे हुए हैं। मेरा भी तो 5,000 का आया हुआ है। अच्छा। मेरा भी तो दूसरी बार में आएगा। तो इसके बाद में बड़ा आएगा? इसके बाद में बड़ा आएगा वो। चलो ले जाना वो अपना उठा के। चलो फिलहाल ठीक है, मैं शाम तक 3,000 रुपए लेकर आ रहा हूँ आपके पास। हाँ शाम को आ जाना या कल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। कल तो आ जाना 10-11 बजे तक। कितने रुपए मांगे आपसे? सर मैं मुख्यमंत्री राहत कोष का 5,000 का चेक आया था। चेक बट गए थे 8 दिन पहले। उसके बाद में मेरे पास अचानक जावेद का फ़ोन आया, जावेद नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया। वो कह रहा है कि 5,000 का चेक आया है, इसके बारे में दोबारा फिर 20-25,000 का चेक आएगा, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। और घर में आप सब्जी लाते हो तो आप अकेले खाते हो, मैं नहीं, पूरा परिवार खाता है। तो कह रहा है पूरा परिवार खाता है, तो ये हम जो 3,000 रुपये लेंगे ये समझो हम सब में बांटते हैं। और तो उसमें कह भी रहा है कि हम 2 आदमी हैं। उसके बाद में मैंने ये कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 8 दिन से बैठा हूँ, मेरे घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और 6 खाने वाले हैं। और मैंने ये कहा मेरे पास पैसा नहीं है भैया। तो कह रहे नहीं, आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन 20,000 का चेक या 25,000 का आएगा, वो टोटल आपको मिल जाएगा। अभी कितने का? अभी 5,000 रुपये का चेक आया है। ये चेक में आ गया था मैं, जब मैं बिल्कुल परेशान हो गया, सब कुछ बात है। ये मेरे पास चेक है, ये मीडिया वालों ने मेरे को दिलवाया है। बड़ी मेहनत करके खुद अपनी गाड़ी से बैठा के ले गए थे। मेरे पास किराए कोई पैसे नहीं थे। उन बेचारों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने मेरे को चेक दिलवाया। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जो मेरा पैसा ही बच गया और मेरा चेक भी मिल गया। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होते हुए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर निवर्तमान पालिका वार्ड व नामित सभासद भाजपा नेता आमने सामने आ गए हैं, जिसमें नामित सभासद भाजपा नेता विमल शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास व राजीव आवास योजना एवं विकास कार्यों में भ्रष्टाचार होने का दावा किया है। तो वहीं निवर्तमान सभासदों ने विमल शर्मा ने लगाए जा रहे आरोपों के सबूत उपलब्ध करवाने को कहा है। नगर पालिका परिषद बाजपुर के निवर्तमान नामित सभासद विमल शर्मा द्वारा निवर्तमान पालिका बोर्ड पर पीएम आवास और राजीव आवास के साथ ही रोड निर्माण आदि विकास कार्यों में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस भ्रष्टाचार में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष एवं बोर्ड को लिप्त होने का दावा किया है। इसको लेकर उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ ही कुमाऊं कमिश्नर से भी प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है। आपको बता दें कि इधर रविवार को निवर्तमान पालिका बोर्ड के समस्त 13 सभासदों ने चीनी मिल अतिथि गृह में सामूहिक बैठक कर निवर्तमान नामित सभासद भाजपा नेता विमल शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले वह स्वयं अपने गृहवाह में झांके और सर्वप्रथम सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए अपने आवास की जांच करवाए। बाजपुर से संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिद्ध करके दिखाए, हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। और इस बारे में तो जो है ना, शायद ये नगर पालिका परिषद बाजपुर का सारा बोर्ड यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिस बोर्ड में विमल शर्मा और सोता जी भी शामिल थे। 13 नहीं बल्कि 15 सभासद थे नगर पालिका परिषद बाजपुर में। हर बोर्ड की मीटिंग में वो भी बैठते थे और बाकी सभासद भी बैठते थे। किसी भी बोर्ड की मीटिंग में कभी उन्होंने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया कि भाई ये गलत हो रहा और ये सही हो रहा। कभी कोई विकास की मांग नहीं की उन्होंने, कभी भी कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये हमारी ये चॉइस है यार, इसको पूरा कर दो। कभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहाँ पर बोर्ड की मीटिंग में बैठते थे और चले जाते थे। अगर कोई ऐसा अगर उन्हें महसूस होता था तो वो तो कई बार जो है वहाँ पर अपना मुद्दा उठाते और आपत्ति लगाते किसी न किसी ऐसे मामले पर कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। कभी एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। अगर
ऐसा कुछ अगर वो उन्हें दिखाई दे रहा था तो एक आध बार तो कम से कम बोर्ड की मीटिंग में वो हर बार बैठते थे, उनका पूरा अधिकार था। उन्हें ऐसा थोड़ी है कि भाई उन्हें नहीं बैठने दिया जाता था। अगर वो बैठते थे तो वो अपना जो है कोई मुद्दा रखते, एक बार कभी उनका कोई उनसे ये कोई पूछ के देखे कि अभी उन्होंने कभी उन्हें अधिकार नहीं था उन्हें बैठने बोलने का, किसी ने मना किया था उनसे बोलने के लिए। अगर विपक्षी थे तो तब भी तुम्हें अधिकार था कि भाई उसमें तुम वोट के अपना जो है मुद्दा उठाते और कोई किसी के ऊपर जो है कोई आपत्ति लगाते, या किसी विकास कार्यों में उन्होंने कभी जो है कोई सहयोग अगर उन्होंने मांगा अगर होता और उनका सहयोग नहीं होता, या उन्होंने मांगा भी होगा तो उनका सहयोग ना हुआ हो, तो एक बार भी वो ये कहें कि भाई हाँ ये मेरे साथ ऐसा किया गया। ये नगर पालिका परिषद बाजपुर वोट का मामला है और वो हम चाहते हैं कि भाई ये जो है वोट अब खत्म हो गया। जिस दिन विदाई समारोह था उस दिन भी वो शामिल रहे हैं और हार में जो है वो खड़े हुए हैं। अगर उस दिन भी अगर उनको कोई इतराज था तो नहीं होते उसमें खड़े कि भाई मैं नाराज हूँ या कोई बात भी है। अब जब सारा कुछ निबट गया उसके बाद में जो अब चुनाव आ गया, चुनाव के लिए जो है देखो जी हर एक कोई आदमी कोई ना कोई मुद्दा पकड़ता, उन्होंने जो है एक ये मुद्दा पकड़ लिया, इसमें है कुछ। मैं कहना चाह रहा हूँ ये विमल शर्मा जी नॉमिनेट सभासद थे और 5 साल हमारी बोर्ड की मीटिंग में बैठे हैं और इनके सामने सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। आज तक कभी इन्होंने किसी चीज़ का विरोध करा हो। ये तो अब इलेक्शन है, अब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले हुए हैं। हम तो कह रहे हैं ये सरकार में बैठे हैं, अब हमारा तो कार्यकाल ख़त्म हो गया, SDM वहाँ पे बैठे हैं। हर मकान की, हर आवास की, हर सड़कों का ये बारीकी से जांच कराएं तो और पूरी लिस्ट निकालें, उसमें पता चल जाएगा कौन किसके गलत आवास किसको गलत दिया गया है, किसको सही दिया गया। इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो ना, जांच कराओ। अब इलेक्शन पास में आ गए हैं तो ऊल जुलूल। मैं तो ये कह रहा हूँ, इन्होंने कल मैं इनका बयान सुन रहा था, इन्होंने कहा 10-10, 20-20 हज़ार रुपये खाए हैं। एक बंदा तो ला के सामने खड़े करें कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कि किसने खाए हैं, सामने करो ना। झूठा इल्ज़ाम लगा के झूठी वाई लूट के कोई फायदा नहीं है। मेरे पास सबूत भी है। हाँ तो दे ना सबूत, पत्रकारों को सबूत दे, SDM साहब को सबूत दे। देते क्यों नहीं है सबूत? हम तो खुद कह रहे हैं सबूत दो ना सामने कि इस बंदे की कॉलोनी गलत आई है। इस बंदे को अगर किसी गरीब बंदे को कॉलोनी देना गलत है तो वो सच हो सकता है कि गलत है। आज की तारीख में एक बंदा तो ये बता दे कि हाँ इसको गलत है। देखो हर बंदा जब एक कॉलोनी लेता है ना, एक एफिडेविट देता है कि मेरा भारतवर्ष में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है। अगर वो गलत होगा तो अपने आप रिफंड करेगा, अपने आप जांच होगी उसकी, तो उसके सामने सबूत देना विमल शर्मा जी। आज इलेक्शन है तो आ गए, झूठी वाहवाही ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इनके पास। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को लोहाघाट ब्लॉक के सीमावर्ती दिगाली चौड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध मां अखिल तारिणी मंदिर में क्षेत्रवासियों के द्वारा 9 अगस्त से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को भागवत कथा के आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों ने मंदिर प्रांगण में मंदिर कमेटी अध्यक्ष दीपक जोशी की अध्यक्षता में भागवत कथा की रूपरेखा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में प्रतिभाग करने लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पहुंचे। विधायक का लोगों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। विधायक अधिकारी ने भागवत कथा के आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा भागवत कथा में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक अधिकारी के द्वारा मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया तथा मां अखिल तारिणी के दर्शन कर मां भगवती से पूरे लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बार नहीं, अब इसमें मैं करीब 5वीं या 6ठी बार आ रहा हूँ। मैं जब जिला पंचायत का अध्यक्ष था इससे पहले, तो हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य पुष्कर बोरा हुआ करते थे यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर एक अच्छा मेले का आयोजन होता है, चलो आप भी चले। तो मैं यहाँ पर आया था, तो हम ये जो नीचे मंदिर का नाम क्या कहते हैं, गणेश मंदिर से ऊपर को आए थे, तो रास्ता बिल्कुल फिसलने वाला, बड़ी दिक्कत, और डोला वहीं से आता था। तो डोला पीछे को जितने हमारे जवान लोग आगे को लाते थे, थोड़ा सा फिसलन से पीछे जाता था। तो मेरा सौभाग्य रहा, माँ अखिल तारिणी ने उसमें भी मुझे आशीर्वाद दिया कि वो रास्ता बना, कंक्रीट रास्ता बना। और उसके बाद फिर जब विधायक का पद यहाँ की देवतुल्य जनता ने माँ अखिल तारिणी के आशीर्वाद से मिला, तो यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ के सम्मानित प्रधान जी लोग सब लोग यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने पानी की बात कही। तो माँ अखिल तारिणी के आशीर्वाद से
आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था सुचारू हुई है। इसके लिए माँ अखिल तारिणी इसी प्रकार हम पर कृपा करती रहेगी। तो आज पुनः सौभाग्य मिला कि हम यहाँ पर आए एकत्रित हों और मैं भी यहाँ पर माँ के दर्शन और सभी लोगों के दर्शन कर पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य है। आज यहाँ पर हमारा जो मैया का मंदिर है वो लिंटर पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जिसमें पूरा पानी उस मंदिर के अंदर आ जाता है। तो आज सभी लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि इसके ऊपर हम टिन सेट का एक गुम्मट टाइप का बना के पूरा टिन सेट से उसको बंद करें। तो माँ मैया ने आज उसके लिए भी आशीर्वाद दे दिया कि 2-3 दिन से वो 2-3 दिन के बाद उस काम को हम पूरा शुरू करना चाह रहे हैं, जो कि शायद 3 या 4 दिन शुरू हो जाएगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी अंजनिया के तथा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी खटीमा की उपस्थिति में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के सम्मानित कार्यकर्ताओं तथा ब्लॉक प्रमुख के उपस्थिति में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी अंजनिया के टेढ़ा घाट में 170 पौधे लगाए गए। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी ग्रामीण निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें आम, अमरूद, नींबू और कटहल के पेड़ लगाए गए। इस पर ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने बताया कि वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर संजय दिवाकर ने पौधों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर विचार साझा किए। साथ ही ग्रामीणों ने पेड़ लगाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे क्षेत्रवासियों को। और इस ग्राम टेढ़ा घाट में आज वृक्षारोपण की गई है और हर घर में संदेश, हर जन को संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और जीवन को बचाने का काम करें। अगर जीवन को बचाना है तो पौधा लगाना बहुत जरूरी है। ज्योति जीवन ट्रस्ट की तरफ से घर घर में पौधे लगाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। नशे के ऊपर काम कर रही है कमेटी, तो कमेटी का भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि कमेटी ऐसे ही आगे काम करती रहेगी और देश को और हमारे समाज को बचाने का काम करते रहेंगे। जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबको अधिक से अधिक इस प्रकृति की रक्षा के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आज हमारे यहाँ से पेड़ लेकर जा रहे हैं। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जो गांव-गांव में एक मुहिम चलाई गई है कि हर गांव में हमारा ट्रस्ट जो है पौधा वितरण करेगा और पौधा खुद लगाएगा भी। अभी हम लोगों ने आगे का एक मुहिम बना रखा है कि आगे की तैयारी है, जो आगे आने वाले कुछ ही दिनों में जो हम हर स्कूलों में पौधा लगाने का काम करेंगे और हमारा ट्रस्ट खुद अपने हाथों से पौधारोपण का कार्य करेगा। और इस वर्ष हम लोगों ने अब तक लगभग 300 के आसपास पौधे हम लोगों ने बांट दिए हैं और लगाए भी हैं। और आगे का जो टारगेट है इस साल, जो हरेला पर्व से लेकर अब तक जो पौधे हम लोग लगाने का जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, वो मैक्सिमम कम से कम हम लोगों ने 5000 पौधे इस वर्ष हम लोग लगाने का, हमारा ट्रस्ट जो है लगाया, इस पौधे को लगाएगा। हाँ, इसमें आज जो हमारे ट्रस्ट के कार्यकर्ता हैं, उत्तम कुमार जी जो उपाध्यक्ष हैं और अमित कुमार के साथ साथ हमारे ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर संजय दिवाकर जी भी हमारे ट्रस्ट में जोर शोर से लग करके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे बीच में मीना जी हैं और राजेश जी, और ऐसे ही हमारे साथी ट्रस्ट के समस्त कार्यकर्ता शशिकला जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं। तो सभी लोग मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के कारण पूरी तरह कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए सोमवार से 2 अगस्त तक बंद रहेगा। हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार है। कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। हरिद्वार से जल लेकर आने वालों के साथ ही दिल्ली एनसीआर से कांवड़ लेने जाने वाले कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट।
धामी कैबिनेट में रिक्त 4 पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके साथ ही 3 दर्जन कार्यकर्ताओं को दर्जदारी बनाया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया था, जिसमें जल्द से जल्द रिक्त कैबिनेट के पदों को भरा जाना है। वहीं उन्होंने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दर्जदारी भी बनाने का निर्णय हुआ है। जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र उस पर जो है नियुक्तियां होंगी और इससे कार्यकर्ताओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि पार्टी में लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के काम करने के साथ साथ में वो विभिन्न क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नियुक्ति किए जाने के बाद सरकार को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, उनकी योग्यता का लाभ मिलेगा और जो पार्टी में कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा कि कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का, योग्यताओं का उपयोग सरकार में किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।